बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अरबी के कुछ छोटे शब्द और कुछ जुमले भी बतलाऊंगा। उम्मीद है अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियो देखें पूरा देखें, चाहे वो वीडियो आप पहले क्यों ना देख चुके हों। अगर देख चुके हैं, हो सकता है आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो, दोबारा जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें। दोस्तों, जैसे अरबी में कहना हो मेरा, मैं, मुझे, मेरा, मैं, मुझे या मुझको, जहां पे भी बोलना होगा वहां पे अना शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहना हो यह मेरा है, यह मेरा है, कोई भी चीज हो सकता है। अगर कहना हो यह मेरा है, अरबी में बोलेंगे हाजा अना, हाजा अना, यानी यह मेरा है। यह को अरबी में हाजा कहते हैं और मेरा को अरबी में अना कहते हैं। कहना होगा यह मेरा है, अरबी में कहेंगे हाजा अना, यानी यह मेरा है। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे हग अना, हग अना, यानी यह मेरा है। हग का मतलब होता है सच, हकीकत, ठीक है, और अना का मतलब मेरा, यानी हकीकत में वास्तव में यह मेरा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो अरबी में कहेंगे हग अना, यानी यह मेरा है। बोलने का तीसरा तरीका है, कहेंगे माली, माली, माली का मतलब भी होता है मेरा है, माली का मतलब भी होता है मेरा है। बोलने का चौथा तरीका है, कहेंगे हग्गी, हग्गी, यानी मेरा है, हग्गी यानी मेरा है। तो बोलने के बहुत से तरीके हैं, आपको कौन सा तरीका आता है, आप किस तरीके को अपनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके सामने जो आदमी है वो किस लफ्ज का प्रयोग कर रहा है ये आपको समझना है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो का जो भी वीडियो हो, जो भी शब्द हो, उस शब्द को आप याद करें, क्योंकि हर शब्द इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो में जो भी शब्द, जो भी अल्फाज या जो भी जुमले बताए जाएं उसको गौर से सुने, गौर से उसको समझें और ये ध्यान दें कि उस शब्द को लोग प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो के अंदर कोई भी आदमी कोई भी अल्फाज फालतू में कोई भी अल्फाज डाल देता है। हो सकता है कि आपके सामने जो मैं अल्फाज बता रहा हूं वो अल्फाज लोग नहीं बोलते हों, वहां पे दूसरा शब्द बोलते हों। जैसे मैंने यहाँ पे यह मेरा है वो 4 तरीके से बतलाया। हो सकता है इनमें से कोई एक ही शब्द कोई आपके सामने लोग हमेशा यूज करते हों। हमारे सामने लोग आते हैं, चारों तरीके से बोलते हैं, क्योंकि हम दुकान में काम करते हैं। हमारे पास कोई मसरी आता है, कोई यमनी आता है, कोई कतरी आता है, कोई सऊदी आता है। हर तरह के लोग आते हैं और हर तरीके से बात करते हैं। तो कहना होगा यह मेरा है, बोलेंगे हादा अना, या बोल सकते हैं हग अना, या बोल सकते हैं माली, या बोल सकते हैं हग्गी। कहना हो मुझे मेरे पैसे दो, मुझे मेरे पैसे दो। अब यहाँ पर पैसे के जगह पे कुछ भी आप लगाना चाहें, जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं लगा करके। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पैसे के लिए दिया है, मुझे मेरे पैसे दो। कहना हो अरबी में कहेंगे अतिनी हग फुलूस, अतिनी हग फुलूस। अतिनी का मतलब होता है मुझे दो या मेरा दो, दोनों जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, मुझे दो या मेरा दो। और मेरा को अरबी में हग कहते हैं। तो मुझे दो मेरे पैसे, यहाँ पे क्या हम लिखा है, मुझे मेरे पैसे दो। तो मुझे दे दो या मुझे दो कहेंगे आतिनी, मेरे पैसे कहेंगे हग फुलूस, यानी मुझे मेरे पैसे दे दो या मुझे मेरे पैसे दो कहेंगे आतिनी हग फुलूस। अगर कहना हो मुझे तुम्हारे जैसे आदमी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसे आदमी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर भी कुछ और भी चाहे आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, जैसे मुझे तुम्हारे जैसा ये नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसा आमिल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसा कफील नहीं चाहिए। ऐसे जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी नहीं चाहिए। अगर कहना हो तो कहेंगे अना मा ए बी नफर मिसल अंत, अना मा ए बी। अना यहाँ पे मैं जो बतला रहा हूँ अना शब्द से रिलेटेड जुमले बतला रहा हूं।
तो अना यानी मुझे, मा का मतलब नहीं, एबी का मतलब चाहिए। अगर कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए, कहेंगे अना मा एबी, अना मा एबी यानी मुझे नहीं चाहिए। अब कहना है तुम्हारे जैसा आदमी, कहेंगे मिस्ल अंत नफर, या नफर मिस्ल अंत। शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। नफर का मतलब आदमी होता है और मिस्ल का मतलब जैसा होता है। कहना है कि तुम्हारे जैसा, कहेंगे मिस्ल अंत या अंत मिस्ल, ऐसे बोल सकते हैं। और अंत का मतलब तुम या तुम्हारा, आप या आपका होता है। तो कहना होगा मुझे तुम्हारे जैसा आदमी नहीं चाहिए, कह सकते हैं अना मा एबी नफर मिस्ल अंत। अब यहाँ पे एबी के जगह पे चाहे तो कह सकते हैं मा अबगा, अना मा अबगा यानी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नफर मिस्ल अंत। अब यहाँ पे लोग चाहे तो अंत सेम सेम, तुम्हारे जैसा सेम सेम भी चाहे तो बोल सकते हैं कि अना मा एबी नफर सेम सेम अंत, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब कहना हो जैसे कि मुझको उम्रा के लिए जाना है या मुझे उम्रा के लिए जाना है। यहाँ पे अना शब्द से रिलेटेड मैं जुमले बता रहा हूं। तो अना का मतलब मैं, मेरा, मुझे या मुझको होता है। ठीक है, तो कहना होगा कि मुझको उम्रा के लिए जाना है या मुझे उम्रा के लिए जाना है। अब यहाँ पे कोई भी जुमला आप चाहे तो बोल सकते हैं, मुझे ड्यूटी के लिए जाना है, मुझे सामान खरीदने के लिए जाना है, या मुझको बाजार के लिए जाना है। जो भी चीज आप चाहें बोलना बोल सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है, मुझको उम्रा के लिए जाना है, अरबी में कहेंगे अनारो लिल उम्रा, अनारो लिल उम्रा। अना का मतलब मैं, मुझे, मेरा या मुझको। रोह का मतलब जाना है। लिल का मतलब होता है के लिए, लिल का मतलब के लिए। अब जो चीज के लिए जाना है वहां पे लिल शब्द के बाद उस जगह का नाम या उस चीज का नाम आप लगा सकते हैं। जैसे हमने लिल उम्रा यानी उम्रा के लिए। अब यहाँ पे बाजार के लिए कहना होगा तो कहें लिल सूक, लिल सूक बाजार के लिए। गाड़ी के लिए जाना है, कहेंगे लिल सियारा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझको उम्रा के लिए जाना है या मुझे उम्रा के लिए जाना है, आपको कहना होगा तो कहेंगे अनारो लिल उम्रा। अना का मतलब मुझे या मैं या मेरा, और रोह का मतलब जाना है, लिल मतलब के लिए, और उम्रा यानी उम्रा करने को उम्रा कहते हैं। जैसे कहना हो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए या मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर अरबी में कहना हो कैसे बोलेंगे, उसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले अरबी के जो भी छोटे छोटे शब्द हैं उसको याद करना जरूरी है। जैसे मुझे को अरबी में अना कहते हैं, तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं, इबगा यानी चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं, और मदद को अरबी में साउद कहते हैं, मदद को अरबी में साउद कहते हैं। अगर ये सारे अल्फाज आपको याद हैं तो आप जुमले आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कहना हो तो कहेंगे अना इबगा अंत साउद, अना इबगा अंत साउद। अना एबी भी बोल सकते हैं या अना इबगा भी बोल सकते हैं। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, अंत साउद, अंत साउद यानी तुम्हारी मदद। अंत का मतलब तुम, तुम्हारा, आप या आपका होता है, और साउद का मतलब मदद होता है। तो कहेंगे अंत साउद यानी तुम्हारी मदद, अना इबगा यानी मुझे चाहिए। शब्दों को आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे अंत साउद अना इबगा या अना इबगा अंत साउद, ऐसे बोल सकते हैं। वह या उसको अरबी में हुआ कहते हैं, वह या उसको अरबी में हुआ कहते हैं। अब ये शब्द जो है ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुआ यानी वह या उस या उसका, ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह उसका काम है तुम नहीं करो। जैसे कहना हो कि यह उसका काम है तुम नहीं करो। दोस्तों यहाँ पे मैं हुआ से रिलेटेड यानी उस या उसका के रिलेटेड मैं ये जुमले बता रहा हूँ। कहना हो यह उसका काम है तुम नहीं करो, या यह उसका काम है तुम नहीं करना। अरबी में कहेंगे हादा शुगुल हुवा, हादा शुगुल हुवा अंत मा सवी, अंत मा सवी। हादा यानी यह, शुगुल का मतलब काम होता है, हुआ का मतलब वह, उस या उसका होता है, अंत यानी तुम, माँ का मतलब नहीं या ना या मत, और सवी का मतलब करो, करना, करूंगा, करता हूं, कर दिया, सब जगह पे सवी बोलते हैं। तो यह उसका काम है तुम नहीं करना, या यह उसका काम है तुम मत करो कहना हो अरबी में कहेंगे हादा शुगुल हुआ अंत मा सवी, हादा शुगुल हुआ अंत मा सवी।
अगर कहना हो उसका घर यहाँ से दूर है, उसका घर यहाँ से दूर है, अरबी में कहेंगे हुआ बेत तौवल मिन हिना, हुआ बेत तौवल मिन हिना। हुआ का मतलब वह या उसका, यहाँ पे ये जो हुआ शब्द है ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे मैं औरत के लिए भी बताऊंगा कि किस शब्द का औरत के लिए प्रयोग किया जाएगा। हुआ का मतलब वह या उसका, और घर को अरबी में बेत कहते हैं। यहाँ से कहना होगा, कहेंगे मिन हिना, मिन हिना, मिन का मतलब से होता है और हिना का मतलब यहाँ होता है। तो यहाँ से कहना हो, कहेंगे मिन हिना, और दूर को अरबी में तौवल कहते हैं, दूर को अरबी में तौवल कहते हैं। यहाँ पे एक चीज बता दूं, तवील का मतलब लंबा होता है, ठीक है। तो तवील कहना होगा, लंबा कहना होगा तो तवील कहेंगे, और दूर कहना है तो वहां पे तौवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हर जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दूसरा इसका अरबी लफ्ज है बईद, बईद भी बोल सकते हैं। जैसे हुआ बेत बईद मिन हिना, हुआ बेत बईद मिन हिना, यानी उसका घर यहाँ से दूर है। या ऐसे भी बोल सकते हैं हुआ बेत तौवल मिन हिना, यानी उसका घर यहाँ से दूर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहना हो मैं उसके घर के पास में हूँ। किसी के भी अगर आपको बतलाना है कि मैं उसके घर के पास में हूँ, नाम लेके नहीं बतलाना है, तो वहां पे कहेंगे अना मौजूद इंदल हुआ बेत, अना मौजूद इंदल हुआ बेत। अना का मतलब मैं होता है, और उसके यानी हुआ, और जहां पे भी हम रहते हैं प्रेजेंट में वहां का बतलाना हो तो वहां पे मौजूद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अना मौजूद यानी मैं हूं प्रेजेंट में, इंदल यानी पास, इंदल यानी पास, हुआ यानी उसके, बेत यानी घर। तो मैं उसके घर के पास में हूं, कहना होगा, कहेंगे अना मौजूद इंदल हुआ बेत। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, किसी भी चीज के आप पास में हैं या किसी के पास में कोई सामान रखा है किसी चीज के पास में, तो वहां पे इंदल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना होगा दरवाजे के पास तो कहेंगे इंदल बाब, घर के पास इंदल बेत, दुकान के पास इंदल महल, बकाला के पास इंदल बकाला, ऐसे करके बोला जाता है। इंदल का मतलब पास होता है, तो मैं उसके पास में हूं अगर कहना हो, कहेंगे अना मौजूद इंदल हुआ बेत। अब बेत के जगह पे आप चाहें तो मंजिल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंजिल का मतलब भी घर होता है और बेत का मतलब भी घर होता है। अगर कहना हो कि वह आएगा उसे पैसे दे देना, आपका कफील, आपका मैडम, आपका मुदीर जो भी है अगर कहता है किसी आदमी को कि वह आएगा उसे पैसे दे देना, या वह आएगा उसको पैसे दे देना, अरबी में कहेंगे हुआ ईजी, हुआ ईजी यानी वह आएगा। हुआ का मतलब वह, ईजी का मतलब आएगा। हुआ ईजी यानी वह आएगा, आती यानी दे देना, आती का मतलब देना होता है, तो आती दे देना, हुआ यानी उसको या उसे, फ्लूस का मतलब पैसा होता है, वह आएगा उसे पैसे दे देना, अरबी में कहेंगे हुआ ईजी आती हुआ फलूस, आती हुआ फलूस यानी वह आएगा उसे पैसे दे देना। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आती हु भी बोल सकते हैं या आती हुआ भी बोल सकते हैं। आती हु यानी उसे दे देना, ठीक है। यहाँ पे पूरा हुआ ना बोल करके सिर्फ हु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आती हु यानी उसे दे देना, या अगर आप बोलना चाहे तो आती हुआ भी बोल सकते हैं। आती हुआ यानी उसे दे देना, फुलूस यानी पैसे। पैसे के जगह पे किसी सामान का भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे कोई मशीन है, कपड़ा है, खाना है, चाहे जो भी चीज है उसका नाम लेकर के भी बोल सकते हैं। वह या उसको अरबी में हिया कहते हैं। ये शब्द औरत के लिए यानी फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। मर्द के लिए हुआ और औरत के लिए हिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे जो जुमले हमने बताए आपको पीछे मर्द के लिए, उसी जुमले को आप चाहें तो औरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अंतर यही होगा कि वहां पे आप हुआ के जगह पे हिया शब्द का प्रयोग करेंगे। वापस के लिए अरबी में रज्जा या इर्जा शब्द का प्रयोग किया जाता है। रज्जा या इर्जा का मतलब वापस होता है। अब वापस आना हो तो भी यही शब्द का प्रयोग करेंगे, कोई सामान वापस करना है तो भी यही शब्द का प्रयोग करेंगे।
जैसे कहना हो इसे वापस करना है। कोई सामान आप किसी दुकान पे जाते हैं वापस करने और कहते हैं इसे वापस करना है, अरबी में कहेंगे हादा सौवी रद्दा, हादा सौवी रज्जा। हाजा का मतलब यह या इस या इसे होता है, और वापस को अरबी में रज्जा कहते हैं, और करना है तो सौवी कहेंगे। हादा सौवी रज्जा यानी इसे वापस करना है या इसे वापस कर लो। कहना हो तुम जल्दी घर वापस आओ, तुम जल्दी घर वापस आओ, कहेंगे अंत ताल बदरी रजाबेत, अंत ताल बदरी रजाबेत। अंत यानी तुम, ताल यानी आओ, बदरी यानी जल्दी, रजा यानी वापस, और बेत यानी घर। आपका मैडम, आपका कफील कोई भी कह सकता है कि तुम जल्दी घर वापस आओ, कह सकते हैं अंत ताल बदरी रजाबेत। कहना हो मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा, अरबी में कहेंगे अना मा इजी रज्जा, अना मा इजी रज्जा या अना मा इजी इर्जा। वापस को अरबी में रज्जा भी कहते हैं और इर्जा भी कहते हैं। अना का मतलब मैं, मा का मतलब नहीं, और इजी का मतलब आऊंगा, रज्जा यानी वापस। दोस्तों, इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बनाया जाता है, जुमले बोला जाता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं, वीडियो अगर पसंद आ गया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका मन चाहे कहीं शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।